नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, इन सभी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2.5 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट हम वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो इसलिए मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, नेचर ऑफ रूट्स को भी हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। डिस्क्रिमिनेंट जो हम फाइंड करते हैं, जिसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर हमारे रूट्स का नेचर डिपेंड रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0 मतलब निगेटिव रहता है तो रूट्स आर नॉट रियल। इन सभी बातों को हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। लुक हियर, प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। ओके, यहाँ पे जो हमें गैप्स दिए उन्हें हमें फिल करना है और इस सॉल्यूशन को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे सब क्वेश्चन 1 जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5 दिया है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 5 दिया है, मतलब यहाँ का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, 5 ग्रेटर दैन 0 है, या लेस दैन 0 है। अगर ऐसा है तो हमें नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा ये इस गैप में लिखना है। हमें पता है जब भी डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू ग्रेटर दैन 0 रहता है, 5 ग्रेटर दैन 0 है, तो इसके लिए इसके रूट्स जो रहेंगे ये रूट्स रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। रियल एंड अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं रहेंगे। ओके, वाई? बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे माइनस 5 है मतलब लेस दैन 0 है, तो यहाँ के रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। ओके, यहाँ के जो रूट्स है ये रूट्स रियल नहीं रहेंगे, यहाँ के रूट्स रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमें क्या दिया है, देखिए सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -7। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम 2 रूट्स कंसीडर करते हैं, अल्फा एंड बीटा। ओके, दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा मतलब रूट का सम यहाँ पे हमें -7 प्रोवाइड किया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये हमें यहाँ पे 5 दिया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 रूट्स का सम, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अब इस रूट का सम हमें -7 दिया है, सम ऑफ रूट्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5 दिया है। अगर ऐसा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा हमें पता है। लुक हियर, अगर हमें रूट्स पता है अल्फा और बीटा, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज -7, ओके, इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इज 5 इक्वल टू 0। तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x -7 इंटू माइनस इट विल बी प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए सम ऑफ रूट्स दिया है और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें प्रोवाइड किया है। अगर सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस प्रकार से फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए,
इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे पूछा गया है। देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद, इसे हमें जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। नाउ कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो a का वैल्यू हमारे पास 2 रहेगा, b इक्वल टू रहेगा -4 एंड c इक्वल टू रहेगा -3। ठीक है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसा हमने इसके पहले डिस्कस भी किया है। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, व्हाट इज बी, बी इज -4 अपॉन ए, ए मतलब 2, मतलब माइनस ऑफ -4 अपॉन 2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ओके, 4 अपॉन 2, हमें यहाँ पे इसका आंसर 2 मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है। वेरी सिंपल, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है। फिर इसके बाद लुक हियर, इसके बाद हमें अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। अल्फा इंटू बीटा इज नथिंग बट सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सी कितना है, -3। देखिए सी का वैल्यू -3, ए का वैल्यू है 2, इट विल बी -3 अपॉन 2, -3 अपॉन 2, ये रहेगा अल्फा इंटू बीटा। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रहेगा -3 अपॉन 2। तो इस प्रकार से देखिए हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमने गैप्स को फिल किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 2 में हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी है। लुक हियर, इन इक्वेशंस को हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखिए इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। अगर इसके साथ इसे हम कंपेयर करेंगे तो देखिए हमें वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगे। a का वैल्यू, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो a इक्वल टू 1 रहेगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 7 है, तो b इक्वल टू 7 रहेगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -1 है, तो c इक्वल टू -1 रहेगा। अब इसके बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डेल्टा कहते हैं, इसका वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी सिंपल, देयरफॉर नाउ दिस इज इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -1। नाउ देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू, देखिए डेल्टा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा फिर यहाँ पे, 7 स्क्वायर इज 49, 4 इंटू 1 इज 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब 49 प्लस 4। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 49 प्लस 4 इट इज़ 53। यह है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट को हम डेल्टा ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमें क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है उसके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। ये रहेगा ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ का वेरिएबल y है। ओके, तो देखिए a का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -5 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ का कांस्टेंट टर्म 10 है। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट, ओके, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर इज -5 स्क्वायर
माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10। सी का वैल्यू 10 है। देखिए ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -5 है, सी का वैल्यू 10 है। इन वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट किया। देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर इट विल बी 25, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। ओके, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 10 इट विल बी 80, 25 माइनस 80 एंड देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू -55। 80 से अगर 25 को हम माइनस करेंगे, हमें बड़े नंबर का, ग्रेटर नंबर का साइन यूज़ करना है। -25 माइनस 80 इट विल बी -55। अब इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 3 देखिए, हमें क्या दिया है, √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। ओके, इसे हमें कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ। नाउ कंपेयरिंग विथ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ हमने कंपेयर किया है। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट √2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ का कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ का कांस्टेंट टर्म 2√2 है। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम यूज करते हैं ग्रीक लेटर डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac, इट इज डिस्क्रिमिनेंट। इसके ऊपर इक्वेशन के रूट का नेचर डिपेंड रहता है। नाउ डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा फिर, b² मतलब 4² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू √2 है, ध्यान दीजिए, और c का वैल्यू 2 √2 है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल टू 4² इज 16 माइनस ये 4 इंटू 2 8 मिलेगा, ये 4 इंटू यहाँ का 2 इट विल बी 8, और √2 इंटू √2 ये यहाँ पे 2 रहेगा, तो ये मिलेगा हमें 8 इंटू 2। इसका मतलब 16 माइनस 16 एंड देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0 रहेगा। देखिए यहाँ पे डेल्टा 53 मतलब ग्रेटर दैन 0 मिला है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। यहाँ का जो डेल्टा है ये -55 मतलब लेस दैन 0 है, नेगेटिव है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं रहेंगे। यहाँ का डेल्टा हमें इक्वल टू 0 मिला है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है ये रियल एंड इक्वल रहेंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें रूट्स का नेचर फाइंड करना है। तो देखिए, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें डेल्टा कैलकुलेट करना नेसेसरी है। डेल्टा के ऊपर मतलब डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 3 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है। तो इसका नेचर डिटरमाइन करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, मतलब b² माइनस 4ac, और उसके ऊपर नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड रहेगा। लुक हियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ, इसको हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। अगर इसके साथ कंपेयर किया तो a का वैल्यू, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे 1 है, a इक्वल टू 1 रहेगा, b इक्वल टू यहाँ पे -4 मिलेगा एंड c इक्वल टू 4 रहेगा। ओके, अब हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रीक लेटर डेल्टा, जिसका वैल्यू रहेगा b² माइनस 4ac। देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू -4² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 एंड देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू 16 माइनस 16। इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू 0 है एंड देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ के रूट्स जो है ये रियल एंड इक्वल रहेंगे। पता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 ही रूट्स रहते हैं, तो यहाँ के दोनों भी रूट्स रियल एंड इक्वल। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, देखिए 2y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ, इसे हमें कंपेयर करना है। देखिए किसके साथ कंपेयर करना है,
AY² प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 के साथ। अगर इसके साथ कंपेयर किया तो A का वैल्यू हमें 2 मिलेगा, B इक्वल टू -7 एंड C इक्वल टू 2। Y² का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब A का वैल्यू 2 है, Y का कोएफिशिएंट -7, देयरफॉर B का वैल्यू -7 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2 है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रीक लेटर डेल्टा। इस डेल्टा का वैल्यू देखिए क्या रहता है, B² - 4AC एंड देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू B² मतलब -7² -4 इंटू 2 इंटू 2, ओके, एंड देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू -7² इज 49, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 49 - 16। देखिए 9 से 6 को माइनस किया तो 3 मिलेगा, 4 से 1 को माइनस किया तो 3 मिलेगा, मतलब 33 रहेगा एंड दिस वैल्यू ग्रेटर दैन 0। यहाँ का जो डेल्टा है डिस्क्रिमिनेंट है, ग्रेटर दैन 0 है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यहाँ के रूट्स रियल और अनइक्वल रहेंगे, ओके। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, m² प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ, इसको हमें कंपेयर करना है am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ। देयरफॉर a का वैल्यू 1, m² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है, फिर b का वैल्यू 2, यहाँ पे m का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे m का कोएफिशिएंट 2 है, और फिर c का वैल्यू यहाँ मिलेगा हमें 9 कांस्टेंट टर्म। नाउ देयरफॉर अब यहाँ हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। देखिए नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड रहता है, मतलब डेल्टा ग्रीक लेटर, और ये है B² - 4AC एंड देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू B² मतलब 2² - 4 इंटू A का वैल्यू 1 है और C का वैल्यू 9 है, देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 9 इज 36, 4 - 36 मतलब -32। देखिए 2 का स्क्वायर हमें 4 मिल रहा है, 4 इंटू 9 यहाँ पे 36 है, 4 - 36 इज -32 एंड दिस इज लेस दैन 0। देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल, द रूट्स आर नॉट रियल। देखिए डेल्टा का वैल्यू अगर लेस दैन 0 मतलब निगेटिव रहता है, यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है हमें, माइनस साइन है मतलब लेस दैन 0 है, तो इस केस में रूट्स आर नॉट रियल। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 रहता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा ग्रेटर दैन 0 रहेगा द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डेल्टा लेस दैन 0 रहेगा द रूट्स आर नॉट रियल। देखिए किसी भी नंबर के बारे में इन तीनों में से एक प्रॉपर्टी लागू होती है, कोई भी नंबर या तो 0 रहेगा या फिर ग्रेटर दैन 0 रहेगा या फिर लेस दैन 0 रहेगा। इसे हम नंबर की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्राई मीन्स 3, कोटोमी मीन्स पार्ट्स। हम किसी भी नंबर को 3 में से एक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो नंबर इक्वल टू 0 रहेगा, या तो नंबर ग्रेटर दैन 0 रहेगा, या तो नंबर लेस दैन 0 रहेगा। अगर इक्वल टू 0 रहता है डेल्टा ये नंबर, तो यहाँ पे रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे। अगर ये ग्रेटर दैन 0 मतलब पॉजिटिव रहता है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर ये लेस दैन 0 मतलब निगेटिव रहता है तो द रूट्स आर नॉट रियल। इस प्रकार से नेचर ऑफ रूट्स हम फाइंड करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे हमें रूट्स दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इन रूट्स को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमें फाइंड करना है। मतलब इसके पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया था उसके हमने रूट्स फाइंड किए थे प्रैक्टिस सेट 2.4 में या फिर उसके पहले प्रैक्टिस सेट में। अब यहाँ पे हमें रूट्स दिए गए हैं और उनको यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। ये जो रूट्स हैं इनमें से एक रूट को हम अल्फा कहेंगे, दूसरे रूट को हम बीटा कहेंगे। तो ये किस प्रकार से फॉर्म करना है इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने उसे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ हमें 0 एंड 4 ऐसे दो रूट्स दिए गए हैं। तो यहाँ हम अल्फ़ा इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, ध्यान दीजिए, और बीटा इक्वल टू लेते हैं 4।
देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 0 + 4 = 0 रहेगा। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 0 × 4 = हमें 0 मिलेगा। नाउ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड, मैं शॉर्ट में QE लिखता हूँ, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इट विल बी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। देयरफॉर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी 0 + 4 इट विल बी 4, ये 4 रहेगा, ये 0 रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इट विल बी 0 = 0। तो ये रहेगा यहाँ का रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, x² माइनस 4x = 0। देखिए अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। किस प्रकार से? ये रूट्स है, इसका मतलब इन वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इन वैल्यूज़ ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करके देखिए x का वैल्यू, ये एक्चुअली अल्फ़ा और बीटा किसके वैल्यू है? x के वैल्यू है। यहाँ पे x का वैल्यू हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 - 0 = 0, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर 4 हमने सब्स्टिट्यूट किया तो 4² माइनस 4 × 4 16, 16 - 16 = 0, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे 2 में हमें 3 and -10 दिया है। ओके, रूट्स यहाँ के 3 and -10। तो चलिए अब हम कंसिडर करते हैं लेट अल्फ़ा = 3 एंड बीटा = -10। एक्चुअली x की वैल्यूज है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर वेरिएबल हम x में कंसिडर करते हैं तो। ओके, नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। अल्फ़ा इज़ 3, बीटा इज़ -10, 3 + -10 मतलब 3 - 10। ओके, 3 - 10 इज़ -7। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें -7 मिल रहा है। अल्फ़ा इंटू बीटा = 3 × -10 = ये रहेगा -30। नाउ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखिए इक्वेशन रहेगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। देयरफॉर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास -7 है, -7 इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका वैल्यू हमें -30 मिला है। नाउ दिस इज = 0। ओके, देयरफॉर इट विल बी x² प्लस 7x, ये प्लस इंटू माइनस इट विल बी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस x² प्लस 7x माइनस 30 = 0। अब ये आंसर हमारा सही है या नहीं चेक कर सकते हैं। x = 3 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3² 9, 7 × 3 21, 9 + 21 30, 30 - 30 = 0, सेटिस्फाई हो रहा है। x का वैल्यू -10 सब्स्टिट्यूट करके देखिए, -10² 100, 7 × -10 -70, 100 - 70 30, 30 - 30 = 0। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रूट्स दिए हैं 1/2, -1/2। ओके, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं लेट अल्फ़ा = 1/2 एंड बीटा = -1/2। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस -1/2 = 1/2 -1/2 = 0। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है? 0 है। ओके, देखिए अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 है, बीटा का वैल्यू -1/2 है। दोनों रूट सेम है लेकिन साइन में अपोजिट है तो सम उनका 0 रहेगा। अब इसी प्रकार से हम अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 है, बीटा का वैल्यू -1/2 है, इट विल बी -1/4। 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस इंटू माइनस माइनस -1/4। नाउ द रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यहाँ का रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। इट विल बी x² माइनस 0x
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -4। चाहे तो आप इसे प्लस, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस फिर यहाँ -1/4 इक्वल टू 0, इस प्रकार से। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, ये 0 इंटू एक्स 0 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस मिलेगा, एक्स स्क्वायर -1/4 इक्वल टू 0। इट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक अल्फा बीटा अगर रूट्स है तो इक्वेशन हमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 कॉमा 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इस प्रकार के दो रूट्स दिए हैं। यहाँ पे हम अल्फ़ा कंसीडर करते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और बीटा इक्वल्स टू कंसीडर करते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब अल्फ़ा प्लस बीटा रहेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैंसिल होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू रहेगा 4। अब इसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 रहेगा। ओके, देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा, देखिए हमें पता है अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, देखिए सपोज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहता है तो इसका प्रोडक्ट हम लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस प्रकार से 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो ये रहेगा 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर इज 5, इट विल बी -1। ओके, 4 माइनस 5 मतलब -1। नाउ द रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यहाँ का इक्वेशन रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस -1 इक्वल टू 0। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पे जो रूट्स हमें दिए थे, इन रूट्स को हमने अल्फ़ा और बीटा कंसिडर किया है और हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहाँ पे स्टार दिया है, मतलब ये आपको एज अ हॉट क्वेश्चन पूछा जाएगा। लुक हियर, क्वेश्चन हमें क्या दिया है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम अल्फा और बीटा कंसिडर करते हैं, पता है हमें। ओके, तो कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, डबल देयर प्रोडक्ट। रूट का प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इसका डबल, ये हमें दिया है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा। ये जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस, ये जो कंडीशन यहाँ पे दिया है, हम इस प्रकार से कंसिडर कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू बीटा। ओके, फाइंड के इफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, -b/a, अल्फा इंटू बीटा पता है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा हम क्या लेते हैं, -b/a, अल्फा इंटू बीटा हम क्या कंसिडर करते हैं, c/a, ये हमें पता है। तो इन कंडीशंस को यूज करके हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान दीजिए, यहाँ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दिया है, लुक हियर, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब इसे हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। नाउ कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। देयरफॉर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -4k है।
इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म k+3 है, मतलब c इक्वल्स टू k+3 रहेगा। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा कंसिडर करते हैं। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लेते हैं हम, -b/a। व्हाट इज b हियर, b इज -4k, ओके, अपॉन a इज 1, -4k/1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये रहेगा सिंपली 4k। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 4k/1 इज 4k। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इज c/a। नाउ दिस इज इक्वल्स टू k+3/1 इक्वल टू k+3। ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा 4k मिला है हमें, और अल्फ़ा इंटू बीटा k+3 है, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा रहता है c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे ये माइनस मिडल टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको हमने इसके पहले लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, देखिए हमें कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ द रूट्स। यहाँ पे सपोज हमने अल्फ़ा और बीटा को रूट्स कंसिडर किया है, ओके। तो देखिए सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब ट्वाइस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये 1 और इसे कहेंगे हम 2। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा, इट इज़ 4k इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, इट इज़ k+3 फ्रॉम, या फिर यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। नाउ 4k इक्वल्स टू 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट k+3। अब इसे सॉल्व करके हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर 4k इक्वल्स टू 2k+6। इस 2 से अगर k+3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2k+6 मिलेगा। देयरफॉर 4k माइनस 2k इक्वल टू 6, इसका मतलब 2k इक्वल्स टू 6 रहेगा। देयरफॉर k इक्वल्स टू 6/2 रहेगा, इसका मतलब k इक्वल्स टू 3 रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए हमें k का वैल्यू मिला है, ओके। सिर्फ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आपने लिखना है क्या, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज हमने अल्फ़ा और बीटा को नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे लिख दीजिए लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर इसके बाद हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे स्टार दिया है, मतलब ये एग्जाम में हमें एज अ हॉट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लुक हियर, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा रूट्स है। अगर ऐसा है तो हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इन्हें हमें फाइंड करना है, ओके। लुक हियर, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दिया है इसे हम पहले कंसीडर करते हैं। नाउ द गिवन, ध्यान दीजिए, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये हमारे पास है y² माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ, इसे अब हमें कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है, देखिए ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -2 है, कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ का कांस्टेंट टर्म -7 है, ओके। नाउ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू रहेगा -b/a, पता है हमें, तो ये रहेगा माइनस ऑफ -2/a इज़ 1। नाउ इट विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस 2/1 इज़ 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है। अल्फ़ा इंटू बीटा, नाउ दिस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज c/a। c का वैल्यू -7 है, अपॉन a का वैल्यू 1 है, तो आंसर मिलेगा हमें -7।
तो देखिए अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है। हमें क्या क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए हमें पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हम ले सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूला हमें पता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। चाहे तो देखिए बहुत ही सिंपल है, वैसे ये देखा जाए तो लुक हियर, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे देखिए हम इसे किस प्रकार से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे अल्फ़ा स्क्वायर लिखता हूँ, यहाँ पे प्लस 2 अल्फ़ा बीटा लिखता हूँ प्लस बीटा स्क्वायर, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इन शॉर्ट हमने क्या किया, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 2 अल्फ़ा बीटा को हमने ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया। नाउ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये जो तीनों टर्म है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो पहले 3 टर्म्स है, ध्यान दीजिए ये जो पहले 3 टर्म्स हमें दिख रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, दीज 3 टर्म्स आर नथिंग बट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का अगर फॉर्मूला आप यूज़ करते हो तो आपको पता चलेगा ये 3 टर्म्स अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन है माइनस फिर 2 अल्फ़ा बीटा। ओके, तो इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। नाउ देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास है 2। ओके, चाहे तो मैं इसे 1 कहता हूँ और इसे 2 कहता हूँ, यूजिंग 1 एंड 2 ऐसा कहेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 7 है, तो ये रहेगा 2 स्क्वायर ओके माइनस 2 इंटू माइनस 7, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 7 यूजिंग 1 एंड 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने यूज़ किया है। ओके, देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज़ 4, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 14, 4 प्लस 14 इट विल बी 18, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा 18। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। लुक हियर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, इसे देखिए इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब, चाहे तो आप देख सकते हो। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन क्या रहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन रहेगा अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। ये पता है हमें, इसका मतलब इन 2 टर्म्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इस टर्म को हमें ऐड करना पड़ेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब मिलेगा। अब यहाँ पे सपोज हमने इसे अल्फ़ा क्यूब यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ये पता है हमें, हमने इस 2 टर्म को ऐड किया है, प्लस यहाँ पे बीटा क्यूब। देखिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एज इट इज़, सिर्फ इन 2 टर्म्स को हमने ऐड किया है, इन 2 टर्म्स को फिर से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। जिन 2 टर्म्स को हमने ऐड किया था उन्हीं 2 टर्म्स को हमने फिर से सब्सट्रैक्ट किया है। अब ये जो पहले 4 टर्म्स है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पहले 4 टर्म्स है, दीज आर द एक्सपांशन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब। देयरफॉर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब रहेगा, माइनस यहाँ से हम 3 अल्फ़ा बीटा को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा रहेगा। माइनस 3 अल्फ़ा बीटा को अगर बाहर लिया तो यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा रहेगा, ये माइनस साइन हमने बाहर लिया तो ये प्लस बनेगा, इस माइनस की जगह प्लस रहेगा, और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर से 3 अल्फ़ा बीटा को बाहर लिया तो वहाँ पे बीटा रहेगा। एंड देयरफॉर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, ओके, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -7 है, तो ये रहेगा 2 क्यूब, ध्यान दीजिए 2 क्यूब माइनस 3 इंटू -7 इंटू 2, इस प्रकार से।
देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 2 क्यूब इज 8, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 इंटू 7 21 इंटू 2 42, ओके, एंड देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू रहेगा 50। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हमें 50 मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट लिया है। किस प्रकार से लिया है ये मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। आप इसे, इस स्टेप को अगर आपको समझता है, इस स्टेप को कंसीडर ना करते हुए आपने डायरेक्टली इस स्टेप को लिखा तो भी चलेगा। उसी प्रकार से ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। आप डायरेक्टली इसे भी कंसीडर कर सकते हो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और 2 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। ओके, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है। रूट्स रियल एंड इक्वल मतलब यहाँ का डिस्क्रिमिनेंट 0 रहेगा। हमें पता है नेचर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रहता है तो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा हम कहते हैं। ग्रेटर दैन 0 रहता है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, लेस दैन 0 रहता है तो द रूट्स आर नॉट रियल, ये पता है हमें। तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है। तो उस कंसेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे जो अननोन के है इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयरिंग विथ, ध्यान दीजिए, जनरल फॉर्म हमारे पास है ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू 3 रहेगा, b इक्वल टू k रहेगा और c इक्वल टू हमें 12 मिलेगा। अब हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। नाउ डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ट्राइंगल के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं दैट इज डेल्टा। देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू, व्हाट इज बी स्क्वायर, इट इज सिंपली के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 12 है। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 12 144। ओके, या फिर आप इसे 12 स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, सिंस देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये हमें प्रॉब्लम में दिया है। ओके, इसका मतलब क्या, डेल्टा इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब के स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब के स्क्वायर इक्वल्स टू 144 मतलब 12 स्क्वायर, 144 इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 12। देयरफॉर के इक्वल्स टू क्या रहेगा, प्लस माइनस 12। के का वैल्यू 12 प्लस 12 और के का वैल्यू माइनस 12। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दिया है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस के एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ, अब हम इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। जनरल फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू k रहेगा, b इक्वल टू हमें माइनस 2k मिलेगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट माइनस 2k है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, b इक्वल्स टू माइनस 2k एंड c इक्वल्स टू रहेगा 6। नाउ डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डेल्टा कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू माइनस 2k ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू k है और c का वैल्यू हमें 6 मिलेगा।
देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 4k स्क्वायर, ओके, माइनस 2k ब्रैकेट स्क्वायर, इस माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4k स्क्वायर, 4 इंटू 6 24, इट विल बी 24k। ठीक है, देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू, यहाँ से चाहे तो हम 4k बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट में k माइनस 6 मिलेगा हमें, 4k इंटू k माइनस 6, 4k स्क्वायर से अगर हमने 4k बाहर लिया, 4k स्क्वायर माइनस 24k, दोनों भी टर्म से अगर 4k हमने बाहर लिया तो 4k स्क्वायर की जगह सिर्फ k रहेगा, 24k की जगह 6 मिलेगा हमें। ओके, नाउ ध्यान दीजिए, द रूट्स आर रियल, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा हमें दिया है, इट इज़ गिवन। अगर रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब 4k इंटू k माइनस 6 इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, डेल्टा का वैल्यू जस्ट हमने फाइंड किया है। अगर 4k इंटू k माइनस 6 0, इसका मतलब अगर 4 को हम ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसा भी ले सकते हैं। अगर 4k इक्वल टू 0 है, इसका मतलब k इक्वल टू 0, 4 को ट्रांसफ़र किया 0/4 0, और k इक्वल्स टू हमारे पास 6 रहेगा। अगर k माइनस 6 0 है तो k इक्वल्स टू 6 रहेगा। लुक हियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं रहना चाहिए, ये कंडीशन हमें पता है। अगर हमने k का वैल्यू 0 लिया, देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है, अगर k इक्वल टू हम 0 लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक कंडीशन हमें पता है, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे k इक्वल टू 0 इज़ अनएक्सेप्टेबल। ओके, ये वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज अगर k इक्वल टू 0 लेते हैं तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा ये। वाई? अगर k इक्वल टू हम 0 लेते हैं तो k इक्वल टू 0 इज अनएक्सेप्टेबल। वाई? बिकॉज क्यों k इक्वल टू 0, अगर हम k इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, इट विल नॉट बी, बिकॉज इट विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। अगर हमने k का वैल्यू 0 कंसिडर किया, देयरफॉर k इक्वल्स टू 0 इज अनएक्सेप्टेबल। ओके, एंड देयरफॉर k का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे 6 पॉसिबल है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें k के 2 वैल्यू मिले थे, k इक्वल्स टू 12, यहाँ पे देखिए k इक्वल्स टू 12 और k इक्वल्स टू -12, ऐसे k के 2 वैल्यूज रहेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। लेकिन इक्वेशन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 में k का सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगा 6। क्यों? अगर k इक्वल्स टू 0 हम लेते हैं तो ये वैल्यू अनएक्सेप्टेबल है, बिकॉज इट विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर k का वैल्यू हम 0 कंसिडर करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.5 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आपसे भी सिर्फ रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए सिर्फ क्लास 10th का नहीं, यहाँ पर हम क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12 MST CET इन सभी क्लासेस का मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो मेरे साथ सिर्फ क्लास 10 तक नहीं, क्लास 11th और क्लास 12, मतलब 3 साल मेरे साथ बने रहिए। आपका 10th, 11th और 12th तीनों भी क्लासेस का मैथमेटिक्स का यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से हम करेंगे, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। और प्लीज़ वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, हमारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप अच्छा कमेंट करते हो तो ये हमारे लिए मोटिवेशनल काम रहेगा, आप हमें मोटिवेट करते रहोगे। अगर कमेंट्स सेंड करते हो तो आपके अच्छे अगर कमेंट्स आएंगे तो हमारा स्पीड और दुगना बढ़ेगा, हम बहुत ही अच्छी तरह से आपके लिए काम कर पाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो देखे बाद
कमेंट ज़रूर कीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।